गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कांच के एक आयताकार सिली से होकर प्रकाश का अपवर्तन, पार्श्विक विस्थापन और वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। और ये टॉपिक जो है स्टूडेंट आपके एग्जाम में पक्का 2 नंबर में फंसने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप न करें और इसे लास्ट तक वॉच करें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कांच के एक आयताकार सिली से होकर प्रकाश का अपवर्तन, पार्श्विक विस्थापन और वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। और ये टॉपिक जो है स्टूडेंट आपके एग्जाम में पक्का 2 नंबर में फंसने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप न करें और इसे लास्ट तक वॉच करें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कि ये कांच की एक आयताकार सिली है। ये कांच की एक आयताकार सिली है। ये जो मीडियम है वायु है, और उसके बाद ये कांच हो गया, फिर कांच के बाद वायु हो गया। तो प्रकाश की किरणें जब माध्यम चेंज करती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है स्टूडेंट। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है आपतित प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश किरण है। आपतित किरण, और जब ये कांच पे आपतित हुई तो इसका रियल पथ स्टूडेंट ये है जो डॉटेड लाइन में हम दिखाए हैं। लेकिन ये वायु से कांच में आई है, यानी बीरल से जब सघन माध्यम में आई तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई है, बैंड हो गई है, और फिर कांच से अंत में ये प्रकाश किरण बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे इस किरण को हम नाम देंगे निर्गत किरण। निर्गत किरण। और ये जो है हम लोगों का स्टूडेंट ये आपतित किरण का ये रियल वाला पथ है, और ये निर्गत किरण। इन दोनों किरणों के मतलब किरण के बीच का जो लंबित दूरी है d, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो इसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है स्टूडेंट। तो आइए इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उसमें आप लोग एक हेडिंग लगा लीजिए, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट कांच के आयताकार गुटके में, कांच के आयताकार गुटके में आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच के दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आइए इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए त्रिभुज आपको दिखा रहा हूं। त्रिभुज
ओ क्यू और एन। तो इस त्रिभुज को देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज ओ क्यू एन में, इस त्रिभुज में देखिए स्टूडेंट ओ क्यू एन, यहाँ पे थीटा बना है और यहाँ से हमें साइन थीटा का मान चाहिए स्टूडेंट। तो साइन थीटा का मान लिखेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा का मान स्टूडेंट यहाँ पे हम रखे हैं -i -r ब्रैकेट में है, तो ये थीटा के जगह पे हम लिए हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा हुआ, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो सामने लंब हमारा क्या है स्टूडेंट, ये देखिए लंब है एन क्यू, कर्ण है स्टूडेंट ओ क्यू। तो यहां से देखिए स्टूडेंट साइन आई माइनस आर इक्वल एन क्यू, एन और क्यू के बीच की ये जो दूरी है स्टूडेंट इसको हम डी माने हैं, और ये ओ क्यू जो है, ओ क्यू हमें मालूम नहीं है, इसको ऐसे ही रख देते हैं स्टूडेंट ओ क्यू। तो यहां से डी बराबर मिला हमें, डी बराबर ओ क्यू साइन आई माइनस आर। इसको हम एक समीकरण बना लिया स्टूडेंट, कोई डाउट? चलिए एक और त्रिभुज की बात करते हैं हम, त्रिभुज ओ N1 डैश क्यू, ओ N1 डैश क्यू, ये त्रिभुज देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज ओ N1 डैश क्यू, इसमें हमें स्टूडेंट cos r चाहिए, cos r। तो देखिए cos r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बना है, cos थीटा बराबर स्टूडेंट फॉर्मूला होता है आधार बटा में कौन, तो इसका आधार ये हो जाएगा N1 डैश क्यू, और कौन हो जाएगा हम लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे, सॉरी cos थीटा बराबर स्टूडेंट होता है आधार बटा में कौन, और यहाँ पे थीटा मानेंगे तो आधार ये बनेगा ओ N1 डैश हो जाएगा, ओ N1 डैश बटे में ओ क्यू। तो यहां से स्टूडेंट ये देखिए ओ क्यू बराबर हो जाएगा, ओ N1 डैश को देखिए स्टूडेंट, ओ N1 डैश को हम फिगर में टी लिए हैं, तो यहां पे लिख दिए टी अपॉन cos r। अब लिखेंगे स्टूडेंट ओ क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है स्टूडेंट हम लोगों का डी बराबर ओ क्यू साइन आई माइनस आर। तो डी इक्वल हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो यहां से डी बराबर एक फाइनल फार्मूला बनेगा टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये जो है यहां हमें स्टूडेंट पार्श्विक विस्थापन का एक फार्मूला मिल गया। इस व्यंजक को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला मिल गया स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो इसे देखिए, अब ये फिगर मिटा देते हैं स्टूडेंट, इसे मिटा देते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट आगे, यदि साइन थीटा समतुल्य थीटा एवं कॉस आर बराबर 1 रहे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये देखिए डी बराबर साइन थीटा समतुल्य थीटा लिखे हैं तो ये हो जाएगा टी साइन, ये थीटा का मान है स्टूडेंट, साइन थीटा समतुल्य थीटा है तो हम साइन नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे आई माइनस आर अपॉन कॉस आर को स्टूडेंट हम 1 लिखे हैं तो ये हो जाएगा 1, तो डी बराबर एक फॉर्मूला हो गया टी आई माइनस आर। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे स्नेल के नियम से स्नेल का नियम कहता है स्टूडेंट म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और मान लेते हैं ये थोड़ी देर के लिए छोटे कोणों के लिए समतुल्य रह गया आई बटे में आर के, यानी कि साइन आई जो है, साइन आई बराबर रहे आई के और साइन आर बराबर रहे आर के, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? म्यू बराबर आई आर। तो यहां से आर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आई बटा में म्यू, और इस आर का मान यहां पे हम यदि इसमें पुट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2, आर का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम आर का मान रख देंगे स्टूडेंट, तो डी बराबर हो जाएगा टी, ये हो गया आई माइनस आर का मान स्टूडेंट ये रखेंगे हम आई बटा में म्यू। तो ये रहा हमारा एक और व्यंजक, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्टूडेंट आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, ऐसे एक फिगर है आपके सामने दिख रहा है, जहां पे दिख रहा है कि कोई प्रेक्षक है जो यहां से देख रहा है पानी के अंदर किसी वस्तु को, तो पानी के अंदर वो किसी वस्तु को देख रहा है जो कि वो पी बिंदु पे है, लेकिन पानी के अंदर होने की वजह से रिफ्लेक्शन के वजह से उसका आंखों का भ्रम होता है, और वो वस्तु जो पी पे है उसको पी पे न दिखाई दे करके टी पे दिखाई दे रही है। ये घटना होता है प्रकाश का अपवर्तन स्टूडेंट। तो ये जो प्रेक्षक है इसमें देख रहा है, तो ये उसका वास्तविक गहराई जो है वो एच है, और उसको जो आंखों का धोखा हो रहा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पे जो कि एच डैश है। इसके बीच में हमें संबंध बनाना है स्टूडेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम देखते हैं त्रिभुज। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक आपको त्रिभुज दिखाता हूं, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, देखिए स्टूडेंट पी क्यू एस में यहाँ पे आई एंगल बनाया है, ये हमारा यहाँ कोण बन रहा है, तो यहाँ से हमें साइन आई निकालना है स्टूडेंट, साइन आई। तो यहाँ पे जब थीटा बनेगा तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपका साइन आई इक्वल लंब हो जाएगा स्टूडेंट एस क्यू, कर्ण हो जाएगा पी क्यू। एक और त्रिभुज देखिए स्टूडेंट इसी तरह का, त्रिभुज टी क्यू एस में, त्रिभुज टी क्यू एस में, इसमें देखिए टी क्यू एस में यहाँ पे एंगल बनाया है,
तो हम यहां से निकालेंगे साइन आर बराबर स्टूडेंट होगा फिर लंब बटा में कर्ण, तो लंब हो जाएगा एस क्यू, कर्ण हो जाएगा इसका टी क्यू। तो ये हो गया स्टूडेंट साइन आर बराबर एस क्यू अपॉन टी क्यू, साइन आई बराबर एस क्यू अपॉन पी क्यू। यहां से स्टूडेंट ये देखिए सनेल के नियम से, सनेल का नियम कहता है, सनेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है स्टूडेंट, म्यू बराबर साइन आई अपॉन आर। लेकिन प्रेक्षक देख रहा है स्टूडेंट वायु से, एयर से वाटर में, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे लिख देते हैं ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां से देखिए स्टूडेंट आगे ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू का मतलब स्टूडेंट एयर से वाटर में प्रेक्षक देख रहा है, ये प्रेक्षक जो है एयर से वाटर में देख रहा है, ए म्यू डब्ल्यू अपर्तनांक हो गया। यहां से साइन आई का मान देखिए स्टूडेंट दिया है एस क्यू अपॉन पी क्यू बटे में साइन आई अपॉन साइन आर है स्टूडेंट, यहाँ पे आई लिख दिए हैं, सॉरी आर है ये। तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान है स्टूडेंट एस क्यू अपॉन टी क्यू। यहां से देखिए ये एस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल ये जो है टी क्यू ऊपर हो जाएगा टी क्यू अपॉन पी क्यू। अब देखिए स्टूडेंट मान लेते हैं यदि इस बिंदु Q के काफी निकट रहे, तो यदि ये जो एस बिंदु है Q के काफी निकट रहे, इसका मतलब है स्टूडेंट कि यदि मान लेते हैं कि एस और Q किसी निश्चित बिंदु से सेम दूरी पे है, तब क्या हो रहा है यहां पे देखिए, तो इस स्थिति में हो जाएगा स्टूडेंट टी क्यू बराबर हो जाएगा हम लोगों का टी क्यू, यदि एस जो है टी के काफी नजदीक है तो हो जाएगा स्टूडेंट टी क्यू बराबर टी एस और पी क्यू हो जाएगा स्टूडेंट पी एस। यानी कि Q जहां जहां Q है स्टूडेंट वहां पे हम S लिखे हैं, जहां पे Q है वहां पे S लिख दिए और कुछ नहीं किए, क्योंकि Q और S का दूरी जो है सेम है। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट ये हो गया ए म्यू डब्ल्यू बराबर टी क्यू को हम लोग लिखे हैं स्टूडेंट टी एस और पी क्यू को लिखे हैं पी एस। तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर स्टूडेंट ए म्यू डब्ल्यू बराबर हो गया, देखिए यहाँ पे टी एस क्या है, फिगर में क्या दिख रहा है स्टूडेंट टी एस, फिगर में दिख रहा है एच डैश अपॉन पी क्यू, क्यू नहीं है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे एस लिखना है। अब पी एस क्या दिख रहा है स्टूडेंट पी एस क्या दिख रहा है पी एस, आपको इस चित्र में दिख रहा है, यहां से यहां तक का हाइट एच लिया गया है एच। तो यही है हम लोगों का वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में रिलेशन। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।